जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि तुला यानी लिब्रा राशि वालों की लाइफ 24 दिसंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 24 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 24 दिसंबर के दिन। लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है 24 दिसंबर के दिन। लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 24 दिसंबर के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है राइपनेस का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोगों ने अपने पार्टनर का बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है। आप लोग मांगलिक हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं एंड डिले बहुत हुआ है। ये किसी भी वजह से हुआ हो सकता है एंड अब आप लोग मैच्योर हो चुके हैं। पहले अगर आप लोगों ने इमेच्योरिटी में बहुत सारी गलतियां की थी तो अब आप लोगों को अपनी गलतियां समझ में आ चुकी हैं एंड अब आप लोग इस रिलेशनशिप में मैच्योरली डील करना चाहते हैं। ये अगर आप नहीं हैं तो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 9, 21, 3, 10, 15, 10, 1, 10, 14, 5, ओके 2, 8। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको 555 या 333 दिखाई पड़ रहा हो सकता है। ओके, एंड आप लोगों का बर्थ मंथ हो सकता है 93, बर्थ ईयर हो सकता है 93 एंड 96, 92, 93, 98, इस तरह की चीज़ें, मतलब आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी फैमिली लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कंप्लीशन का कार्ड क्यों आया है, गाइडेंस का कार्ड क्यों है, कंडीशनिंग का कार्ड क्यों है एंड हार्मनी का कार्ड क्यों है। ओके, यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस आ चुके हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोचों में घिरे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोचने से इंसान नेगेटिव सोचता है एंड इनका दिल बहुत ज़्यादा दुख रहा है। ऐसा लगता है जैसे आपने इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है या आप लोग बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल हो चुके हैं, या आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे अब आप लोग इमोशनल नहीं रह गए हैं बल्कि अब आप प्रैक्टिकल हैं। अब आप लोग दिल से काम नहीं लेते हैं बल्कि दिमाग से काम लेते हैं एंड ये चीज़ भी इनको काफ़ी ज़्यादा दुख दे रही है, क्योंकि अगर आपने इनको रिजेक्ट किया है तो ये आपको बताना चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का एक ऐसा अटूट हिस्सा हैं जिसके बगैर इनकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती है। आप लोगों की ये सेकंड मैरिज हो सकती है या रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि लग रहा है कि आप लोग डिवोर्सी या सेपरेटेड कुछ लोग हो सकते हैं एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ में जो ये आपका रूड एंड रैशनल बिहेव है ये इसी वजह से है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें उठाई हैं एंड अब आप नहीं चाहते हैं कि कोई आपको हर्ट कर सके। इस वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा जैसे नारियल होता है उस तरह की कंडीशन आपके साथ है एंड आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि तुम्हारे बिना इनकी ज़िंदगी इनकम्प्लीट है। इन्होंने पास्ट में किसी और की गाइडेंस की वजह से किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड की गाइडेंस की वजह से इन्होंने किसी सिचुएशन को चूज़ किया था आपके ऊपर। ओके, आपके होते हुए इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया था एंड इनको बताया गया था कि ये पार्टनर इनके लिए ज़्यादा बेटर है, बट नाउ ये आपको लेके होपफुल हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि वो चॉइस तो गलत थी लेकिन अब ये राइट चॉइस लेना चाहते हैं एंड यस देखिए यहाँ पर राइपनेस का कार्ड आया है। मतलब मैंने बताया था ना कि पास्ट में कुछ गलतियाँ की गई थी इमेच्योरिटी की वजह से, तो इन्होंने पहले किसी और से गाइडेंस ली थी जिसने इनको गलत रास्ता बता दिया एंड अब ये आपको बताना चाहते हैं कि वो गलती थी, वो एक मिस्टेक थी जो इमेच्योरिटी की वजह से हो गई थी, बट क्योंकि आप इनसे नाराज़ हैं, आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं एंड इसी वजह से ये चीज़ों को क्लेरिफाई करना चाहते हैं।
अगर इनको बताया गया था कि सोसाइटी में ऐसे ही होता है, जैसे अगर आपने मतलब मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती हूँ, बट जैसे सबके हर रिलीजन में हर एक मतलब सब जगह कस्टम या कल्चर में सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, रिचुअल्स अलग अलग होते हैं। ओके, तो इनको बताया गया था कि तुम्हें इसी तरीके से रहना है, लेकिन अब ये अपनी रियल पावर में वापस आ रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आप शेर को भेड़ों के बीच में रख देंगे तो शेर भेड़ नहीं बन जाएगा। ओके, वो शीप नहीं बन जाएगा। आप लोग अगर भेड़ ना समझ रहे हो तो शीप नहीं बन जाएगा। ओके, तो जो शेर है, लॉइन है, वो हमेशा लॉइन ही रहेगा। आज नहीं तो कल उसको अपनी पावर का एहसास होगा। एंड मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर को अपनी पावर का एहसास हो चुका है एंड अब ये बहुत स्पीड से आपकी तरफ आना चाहते हैं। आपके एंड इनके बीच में पहले कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। आप लोग बहुत, जैसे डॉल्फिन होती है बहुत लवी डवी, वैसे ही बिल्कुल आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा बहुत प्यार से रहते थे। लेकिन इनको पता है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, किसी और से मैरिज करके इन्होंने आपके दिल को चकनाचूर किया है। इसी वजह से आज आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं एंड ये इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ओके, तो आपसे अपनी कंडीशन क्लियर करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि जो कुछ हुआ वो जानबूझ के नहीं हुआ था, गलती से हुआ। ओके, आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए मुझे लग रहा है कि अब आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं एंड यहाँ पर ओके, इंटीग्रेशन। देखिए आपको अपने शेडो साइड पे वर्क करने की ज़रूरत है। शेडो साइड क्या होता है? जैसे आपके अंदर फियर है, जैसे आपके अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, जैसे आप अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं, जैसे सच को सच बोलने में आपको दिक्कत होती है। हालांकि ये दिक्कत बहुतों को होती है। तो यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि आपको सेल्फ लव करना है। अगर आप किसी के कहने पर अपनी डिज़ायर्स को मार लेते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, तो आपको इन चीज़ों से निकलना है, क्योंकि लाइफ आपकी है। फाइनली आपको आंसर करना पड़ेगा, फाइनली आपको झेलना पड़ेगा अगर आपने किसी और के वजह से अपनी लाइफ। देखिए ये रीडिंग आपकी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके चीज़ें ज़्यादा दिखाई पड़ रही हैं। जैसे आपने पास्ट में क्या किया था, किसी और के कहने पे शादी कर ली। ओके, एंड अब आपको रिग्रेट हो रहा है कि आपने इमेच्योरिटी में डिसीज़न गलत लिया। एंड यहाँ पर अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ में भी किसी और के कहने पर या किसी प्रेशर में आकर अपनी चीज़ों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो भी कल को आप ही के लिए पेनफुल होगा। तो इसमें से आपको बच के रहना है। ओके, आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर आपको देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। या तो आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है, तो आप बहुत दुखी हैं। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि यहाँ पर आपकी फैमिली मेम्बर हो सकते हैं कि उनके साथ आपको बहुत ही स्ट्रेंज फीलिंग आ रही है। आपको लग रहा है जैसे आपका कोई सगा नहीं है, आपका कोई अपना नहीं है, कोई आपको सपोर्ट करने को नहीं तैयार है, कोई आपका साथ देने के लिए नहीं तैयार है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको आउटसाइडर जैसी फीलिंग आ सकती है एंड इस चीज़ को सोचकर आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। ओके, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। ओके, तो नंबर मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिए थे आपको। 2 और 8 नंबर यहाँ पर आया है। मतलब आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को सुन करके हिम्मत इनके अंदर आ रही है एंड ये हिम्मत के साथ आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। इनको पता है कि आपके साथ यूनियन के लिए इनको बहुत हिम्मत की ज़रूरत पड़ेगी। एंड इन्होंने पास्ट में भले ही अपनी इंट्यूशन को ना सुना हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि पहले आपकी सिचुएशन, आपका बॉन्ड बहुत डीप था, लेकिन आपके पार्टनर ने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करके किसी और के साथ यूनियन किया था। बट नाउ अब ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं एंड इंट्यूशन इनकी हर वक्त आप ही का नाम ले रही है एंड ये बहुत इंटेंसिटी से आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। इनको पता है कि हिम्मत तो इन्हीं को करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके साथ आपका कोई ट्विन फ्लेम का कनेक्शन हो सकता है या कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है कि आप लोग नेचर वाइज एक दूसरे से जस्ट अपोजिट हों। एक बहुत ज़्यादा फेयर कलर का हो सकता है, एक थोड़ा सा डार्क हो सकता है, एक थोड़ा सा तेज़ तरार हो सकता है, एक थोड़ा सा सीधा साधा हो सकता है। ओके, तो आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। यिन एंड यांग वाली कंडीशन यहाँ पर है एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बट इनको पता है कि अगर इन्होंने हिम्मत नहीं की तो आप इनको कभी एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत हिम्मती हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर कट वाले पर्सन हैं। आप ऐसा नहीं है कि किसी को लटका के रखें, किसी की लाइफ ख़राब कर दें, किसी की लाइफ में किसी को चीट कर दें।
इस तरह के इंसान आप नहीं हैं एंड आपको ऐसे लोग समझ में भी नहीं आते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। ओके, तो इनको पता है कि अगर आपके जैसा, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि लेवल होना चाहिए बराबर। ओके, भले ही आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, भले ही आपके पास ब्यूटी नहीं है, लेकिन मेंटल लेवल पर, इमोशनल या सोल लेवल पर आप लोगों को एक जैसा होना चाहिए। ओके, क्योंकि फाइनली वही चीज़ आगे वर्क करती है। तो अगर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आपके जैसे एक स्ट्रॉन्ग पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए इनको भी हिम्मती बनना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो यस, अगेन मैच्योरिटी का कार्ड आ गया है। पहले भी राइपनेस का था, मतलब ये फल पक चुका है, सिचुएशन पूरी हो चुकी है। अब इनको लग रहा है कि आपके साथ यूनियन में आना चाहिए, मैच्योर हो गए हैं। यस, पहले इन्होंने जो भी बचपना किया था, जो भी इमेच्योरिटी दिखाई थी, अब ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अब इनकी सिचुएशन चेंज हो चुकी है। यस, थर्ड पार्टी के साथ भी अगर इन्होंने किसी और से मैरिज की थी, या थर्ड पार्टी जो भी थी, इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर इनका दिल सिर्फ टूटा है एंड इनको फील हो रहा है, मतलब अभी भी ये जब भी बहुत पेन में होते हैं तो आप ही के बारे में सोचकर खुद को हील करते हैं। तो इनके अंदर अब मैच्योरिटी आ गई है, क्योंकि हर इंसान एक झटका खाने के बाद उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। तो यस, ये कनेक्शन अब पक चुका है, ग्रो हो चुका है। तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन को एक्सपेंड करना चाहते हैं। यस, थंडरबोल्ट, अगर इनके रास्ते में, आप लोगों के रिलेशनशिप के रास्ते में किसी ने आने की ज़रूरत भी की, तो आपके पार्टनर बिल्कुल तांडव कर देने वाले हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनके नेचर का बहुत फ़ायदा उठाया गया है, इनको गलत सलत चीज़ें बताई गई हैं। तो अब ये सिचुएशन को ठीक करने के लिए जो भी इनके रास्ते में आएगा उसको ये कट ऑफ कर देंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको देख करके ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हैं एंड आपके साथ आने के लिए अब ये जो कर पाएंगे करेंगे, क्योंकि इनका गिल्ट जो है वो इनको बिल्कुल जीने नहीं दे रहा है एंड इनकी लाइफ में बहुत बुरा वक्त चल रहा है। आपसे अलग होने के बाद ये बहुत ज़्यादा टूट गए हैं। ओके, तो अब ये अपने रियल सेल्फ में आएंगे, अब इनके अंदर अवेयरनेस आ चुकी है। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।